Hello aspirants. Today I am going to discuss about how to read current affairs magazines. See, current affairs magazines पढ़ना ही है. Whether you read Vision IAS monthly magazines, whether you read Insights IAS monthly magazines, whether you read any other coaching institutes magazines, you must read current affairs magazines. बाकी न्यूज़पेपर से या डेली न्यूज़ एनालिसिस देख के या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का करंट अफेयर्स वीडियोस देख के करंट अफेयर्स नहीं होने वाला है कवर. मैगजीन्स तो पढ़ना ही है. एवरीवन मस्ट रीड करंट अफेयर्स मैगजीन्स. या कुछ लोग होता है PT 365 ऑफ विजन IAS या जो कंपाइलेशन होता है वो पढ़ता है. दैट्स ऑल्सो यू कैन प्रिफर, बट आई वुड रिकमेंड यू टू रीड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स जो आता है. एंड आई वुड रिकमेंड यू टू रीड विजन IAS मंथली मैगजीन्स. विजन IAS का काफी अच्छा आता है मंथली मैगजीन्स, और बहुत लोग many aspirants refer to these magazines only, and many students also refer to Insights. You can also refer to Insights magazines also, but I would personally recommend you to read Vision IAS monthly magazines. And then आता है कि like how many months magazines you need to cover. So solution is 12 months before prelims का monthly magazines you need to cover. See, in 2023 prelims is in May, right? So you for 2023 you need to cover April 2022 to April 2023 magazines. See, these like 13 magazines, right? 13 you need to read. And the next question is, how many times you need to read these magazines? See, the answer here is 5 times, or at max ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, 4 times. I would recommend you to read 5 times. if फर्स्ट अटेम्प्ट एस्पिरेंट से 5 times, सेकेंड थर्ड वगैरह एस्पिरेंट से 4 times. सो हाउ टू रीड 5 times? लाइक 5 times इट्स लाइक ह्यूज, राइट? बहुत टाइम लगेगा 5 बार पढ़ने में. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन रीड दीज मैगजीन्स 5 times इफेक्टिवली. पढ़ो करंट अफेयर्स पे, ये कमांड आ जाएगा. इस मैगजीन्स 5 बार यू स्टडी इन विद द टेक्निक आई एम गोइंग टू टेल यू. सी, फर्स्ट टाइम पढ़ना है, जस्ट रीड इट लाइक ए न्यूज पेपर. लाइक नो नीड टू अंडरलाइन और हाईलाइट, नथिंग. जस्ट ओपन द मैगजीन, go to the subject and read it as a newspaper article or some novel like that. Just try to get the basic understanding of current affairs. जो टॉपिक से अच्छा ये इसमें ये बात हो रहा है and all you need to read. It takes 2 to 3 days normally. Like if you study for 8 hours a day, then it might take 2 to 3 days. Like don't worry, like read it first time है, and don't worry कि यार याद नहीं हो रहा है. भाई एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होता है. Even Einstein can't remember. So just read it. Try to have a basic understanding on issues. ये हो गया एक बार. फिर आता है सेकेंड रीडिंग. अब फर्स्ट रीडिंग कब करोगे? कि जैसे मान ले कि यू आर रीडिंग अप्रैल का मैगजीन. सो अप्रैल का मैगजीन क्या आता है? मई में आ जाता है, May 15 या May 20 तक. देन सून आफ्टर इट इज रिलीज, देन यू विल टेक 3 or 4 days, देन यू विल स्टडी द मैगजीन. ये हो गया उसी महीने में पढ़ना.
देन आता है सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग यू कैन डू इट्स लाइक 1 or 2 months after the first reading. 1 or 2 months after the first reading. Now ये क्या करना है सेकेंड रीडिंग में, यू विल मार्क इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जैसे पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में है भाई 5 टॉपिक्स दिया, आउट ऑफ विच ओनली 3 आर इंपॉर्टेंट, यू विल मार्क देम एंड यू विल मार्क ऑन द लाइन्स ऑफ ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो यू विल रीड ओनली प्रीलिम्स का टॉपिक्स, एंड मेंस के लिए पढ़ोगे तो यू विल रीड मेंस का टॉपिक्स, एंड यू विल अंडरलाइन एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक हाईलाइटर खरीदो और अच्छे से हाईलाइट करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट करना है. देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स हु अंडरलाइन एंड हाईलाइट एवरीथिंग. 50% मैगजीन अंडरलाइन या हाईलाइट होती है, ऐसा नहीं करना है. एट मैक्स 5% ही अंडरलाइन और हाईलाइट होना है. एंड वाइल अंडरलाइनिंग मेक श्योर कि ये 5% है. कहां से पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स दिया वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके का पॉइंट्स पूछ रहा है, किस तरीके का फैक्ट्स पूछ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है. एंड जो न्यूज़पेपर्स में ज्यादा खबर है, सुप्रीम कोर्ट केसेस, गवर्नमेंट एक्ट्स वगैरह, न्यूज में जो आर्टिकल्स ज्यादा टॉपिक्स पे आ रहा है उस पे, एंड फोकस मोर ऑन subjects like science and tech, environment or economy, international relations. क्योंकि bulk of the current affairs questions are from these subjects only. Yeah, got it. So while you study also, don't study from first page to last page. First go and study science and tech, then environment, then economy, then international relations, then polity, then go for topics like security, defense related news, etc., ethics. Go as per the importance of UPSC. ऐसा ये स्मार्ट वर्क है. नहीं तो क्या होता है कि हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी से, एंड ऑल बाय द टाइम वी रीच एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक लगता है कि यार जल्दी खत्म करना है, सो वी ट्राई टू डू द फास्ट रीडिंग. तो इसीलिए शुरू करना है साइंस एंड टेक से. वेन एवर आई रीड ए मैगजीन आई गो टू द साइंस एंड टेक सेक्शन एंड रीड इट. देन आफ्टर आई गो टू एनवायरमेंट सेक्शन, रीड इट. देन आई गो टू इकोनॉमी सेक्शन, देन आई गो टू इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन. इंपॉर्टेंट वाइज, क्योंकि प्रीलिम्स में बल्क ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आता है. सो ये हो गया सेकेंड रीडिंग में. और यू नीड टू अंडरलाइन एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आया, कुछ पॉइंट्स दिया, वो अंडरलाइन हाईलाइट करना है. एंड वाइल रीडिंग थिंक फ्रॉम एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव. जो पेपर सेट करता है उस जैसे सोचो, एंड आस्क कि वेदर दिस पॉइंट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. इफ एस, देन अंडरलाइन और हाईलाइट दैट पॉइंट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. अगर नो है, नो नीड टू अंडरलाइन. यू मस्ट स्टडी एवरी सब्जेक्ट थ्रू एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव. भाई एग्जामिनर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस वगैरह देखो. एग्जामिनर पूछेगा क्या ये पॉइंट? अगर पूछता है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वी हैव आवर ओन जजमेंट, राइट? स्टडी फ्रॉम द एग्जामिनर पर्सपेक्टिव. ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं आता है तो फिर नहीं अंडरलाइन करना है. एंड देन कम्स द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रीडिंग ऑफ द मैगजीन. सी फिफ्थ रीडिंग हम कब करेंगे? अभी पीछे से चलेंगे. फिफ्थ रीडिंग हम कब करेंगे? 4 to 5 days बिफोर प्रीलिम्स. 4 to 5 days बिफोर प्रीलिम्स. क्यों?
भाई मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स क्या है, फैक्ट बेस्ड होता है एंड इससे 10 to 15 क्वेश्चंस आता है करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से। एंड यू स्टडी 15 डेज बिफोर प्रीलिम्स, फिर पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ये करंट अफेयर्स भूल जाओगे। सो 4 to 5 डेज बिफोर प्रीलिम्स यू नीड टू स्टडी। अब 4 to 5 डेज में क्या होता है कि तुम जब 5th टाइम पढ़ते हो ना, यू रीड ओनली द पॉइंट्स विच यू हैव अंडरलाइंड एंड हाईलाइटेड एज इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करोगे। सो 4 hours to 5 hours में एक मैगजीन खत्म हो जाता है, इनफैक्ट 3 hours में भी खत्म हो जाता है कई मैगजीन्स। तो इसीलिए वरी ज्यादा नहीं करना है। एंड सी मान ले फर्स्ट रीडिंग में तुमने 2-3 दिन ले लिया, सेकेंड रीडिंग में भी ऑल्सो यू टेक 2 to 3 days to mark important points and all, but third reading, fourth reading, fifth reading में it take just 4 to 5 hours at max। और थर्ड रीडिंग में हो सकता है कि भाई 6 hours ले, क्योंकि यू रीड व्हाट इज बीइंग अंडरलाइंड और हाईलाइटेड, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इग्नोर लाइक एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, वो सब नहीं पढ़ना है। वो सब क्या 1-2 बार पढ़ोगे फर्स्ट सेकेंड रीडिंग में, एंड थर्ड रीडिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो भी पढ़ोगे, बाकी जो हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ोगे। 6 to 7 hours लेगा। फिर फोर्थ रीडिंग आएगा, फिर वही 4 hours 5 hours का आ जाएगा। सो एज द नंबर ऑफ रीडिंग इंक्रीजेस योर टाइम डिक्रीजेस एंड योर एबिलिटी टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग्स वो बढ़ जाता है। याद होगा यार, याद होगा। प्रीलिम्स में क्या करना है, जो पढ़ा हुआ वो दिया है तो वो आइडेंटिफाई करना है। याद होता है बट 5 बार पढ़ना है तभी याद होता है, 1-2 बार पढ़ के नहीं होता। मेरा एक दोस्त था, ही यूज्ड टू रीड मंथली मैगजीन्स 1 or 2 times एंड एग्जाम के बाद आते के बोलते यार मंथली मैगजीन से कुछ आया नहीं है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम कि भाई ये क्वेश्चन आया, इधर से आया, इधर से आया। वो बोलता यार मेरे तो ध्यान ही नहीं हुआ, याद ही नहीं आया। दैट्स द मिस्टेक ना। आई यूज्ड टू स्टडी इट मैगजीन्स 4 to 5 times। वो 1-2 बार पढ़ के जाता था, अब कैसे याद होगा। एंड याद भी होगा तो भाई थोड़ा याद नहीं आएगा, तुम कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एंड आजकल क्वेश्चन ऐसा आ रहा है ना कि ये नहीं कि तुम 1-2 बार पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। यू मस्ट रीड एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, देन ओनली यू कैन आंसर क्वेश्चंस। 4-5 बार तो पढ़ना ही है। एंड जैसे अंडरलाइन और हाईलाइट करते हो ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता है, यू कैन इजीली रिवाइज। एंड रिमेंबर वन थिंग, फोकस मोर ऑन sections like science and technology, environment or economy and international relations, polity, इसी वाइज जाना है क्योंकि टॉपिक से करंट अफेयर्स रिलेटेड इसी सीक्वेंस में आता है। एनवायरमेंट साइंस एंड टेक में सारे करंट अफेयर्स बेस्ड आता है कई बार, और इकोनॉमी में करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी में थोड़ा स्टैटिक ज्यादा आता है, करंट कम आता है, 2-3 क्वेश्चन आता है करंट का। तो इसीलिए इसी सीक्वेंस पे जाना है। जब भी मैगजीन पढ़ना है, साइंस एंड टेक पहले पढ़ो, एनवायरमेंट बाद में, फिर इकोनॉमिक्स, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह, एंड 5 बार पढ़ना है। समझ में आ गया? अभी पढ़ना ही है मंथली मैगजीन्स। यू कांट कॉम्प्लीमेंट विथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। यार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितना कवर करेंगे, कितने टॉपिक्स कवर करेंगे, ज्यादा नहीं करते। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। एंड न्यूज़पेपर से तुम करंट अफेयर्स, कुछ दिन पहले एक लड़की का मैसेज आता है, सर आई एम नॉट रीडिंग करंट अफेयर्स, वुड कोचिंग क्लासेस एंड न्यूज एनालिसिस एंड न्यूज़पेपर्स डू? नो, यू मस्ट रीड करंट अफेयर्स मैगजीन्स। ट्रस्ट मी, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, 10 to 15 क्वेश्चंस आ रहा है हर साल। सो यू कांट इग्नोर इट, एवरीवन रीड इट। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु गॉट सेलेक्टेड, दे रीड इट,
एंड पढ़ना ही है, आई रीड देम एवरी ईयर. सो डोंट नेग्लेक्ट एंड यूज दिस टेक्निक टू स्टडी. एंड याद तो होगा ही. मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स की सर याद ही नहीं होता है करंट अफेयर्स, 1-2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया. 5 बार पढ़ो और इंपॉर्टेंट चीजें पे फोकस करो ना. सी मान ले कि कुछ ड्राफ्ट वाफ्ट आया है एंड यू आर गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ए ड्राफ्ट ऑल्सो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. वो वाइज अप्रोच नहीं है. वाइज अप्रोच क्या है? यू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. भाई जो बेस्ट फ्रेंड है उसको इंपॉर्टेंस दोगे, जो है नॉर्मली भाई इधर उधर से मिल रहा है उसको तुम क्यों इंपॉर्टेंस दोगे? घर वालों को इंपॉर्टेंस दोगे. जो इसीलिए आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार पढ़ना है, हाईलाइट करना है, अच्छे से पॉइंट से याद करना है, फैक्ट्स मेमोराइज करना है, तब करंट अफेयर्स होगा. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू इन डूइंग करंट अफेयर्स. थैंक यू वेरी मच.